भारत के दिल में एक ऐसा इलाका है जहाँ धरती फटी हुई है, आसमान खामोश है और इंसान उम्मीद और हकीकत के बीच फंसा हुआ है। इस जगह का नाम है बुंदेलखंड। ये वही भूमि है जहाँ कभी वीरता की कहानियां लिखी गईं, लेकिन आज यहाँ की पहचान बन चुकी है सूखा, गरीबी और पलायन। बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिलों में फैला हुआ है, जहाँ बारिश सिर्फ एक उम्मीद बनकर रह गई है और पानी एक सपना। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है पानी। हर साल जब जून की गर्मी अपने चरम पर होती है तो यहाँ की नदियाँ सूख जाती है, तालाब खत्म हो जाते हैं और जमीन इतनी सख्त हो जाती है कि उसमें दरारें पड़ जाती हैं। लोग सुबह 4 बजे उठते हैं सिर्फ पानी के लिए, कई किलोमीटर दूर जाते हैं हाथ में बाल्टी और सिर पर उम्मीद लेकर। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब एक ही कतार में खड़े होते हैं एक बूंद पानी के लिए। कई बार उन्हें पानी भी नहीं मिलता। बुंदेलखंड में औसतन बारिश होती है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाता। न तो बड़े स्तर पर जल संरक्षण हुआ और न ही नदियों को जोड़ा गया। सरकारें आई, वादे हुए, योजनाएं बनी, लेकिन जमीन पर हालात आज भी वैसे ही हैं। बुंदेलखंड एक ऐसा नाम जो नक्शे पर छोटा दिखता है, लेकिन इसकी सच्चाई किसी खौफनाक कहानी से कम नहीं। यहाँ की जमीन सिर्फ सूखी नहीं है, ये चेतावनी है। हर दरार में छुपी है एक चीख, हर खाली कुआं एक सबूत है कि पानी यहाँ मर चुका है। लोग जी नहीं रहे, बस बच रहे हैं। शादियां टूट रही हैं क्योंकि कोई इस आग में कदम नहीं रखना चाहता। गांव खाली हो रहे हैं और जो बचे हैं वो इंतजार कर रहे हैं, या तो बारिश का या फिर अंत का। सरकार के वादे यहाँ धूल बन चुके हैं, योजनाएं कागजों में कैद हैं और हकीकत में सिर्फ सूखा, भूख और पलायन है। सबसे खतरनाक बात यह है, ये सिर्फ बुंदेलखंड की कहानी नहीं है, ये भविष्य की झलक है। अगर आज भी पानी, रोजगार और विकास पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले सालों में कई और इलाके इसी अंधेरे में डूब जाएंगे। बुंदेलखंड चिल्ला रहा है, लेकिन सवाल ये है, क्या कोई सुन रहा है या हम अगली तबाही का इंतजार कर रहे हैं? बुंदेलखंड की सबसे बड़ी त्रासदी सिर्फ सूखा नहीं है, बल्कि वो चुप्पी है जो सिस्टम ने ओढ़ रखी है। सालों से यहाँ के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन सरकारी कार्रवाई जमीन पर उतनी ही कमजोर दिखती है जितनी सूखी यहाँ की मिट्टी। योजनाओं की घोषणाएं होती हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम लिए जाते हैं, लेकिन जब हकीकत देखने जाओ तो तालाब खाली हैं, नहरें अधूरी हैं और पाइपलाइनें सिर्फ कागजों में मौजूद हैं। ये बेतवा लिंक जैसी योजनाएं उम्मीद जगाती हैं, लेकिन उनकी रफ्तार इतनी धीमी है कि लोगों का भरोसा टूटता जा रहा है। गांवों में आज भी महिलाएं कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। किसान हर साल फसल के साथ अपनी उम्मीद भी खो देता है और युवा जो बदलाव ला सकते थे, शहरों की तरफ पलायन कर चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार सच में इस क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है या ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है? अगर काम हो रहा होता तो हालात इतने बदतर नहीं होते। जरूरत सिर्फ योजनाओं की नहीं है, बल्कि सख्त निगरानी, तेज क्रियान्वयन और जवाबदेही की है। जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक बुंदेलखंड ऐसे ही संघर्ष करता रहेगा और विकास सिर्फ भाषणों तक सीमित रहेगा। सड़कें अधूरी हैं, स्कूलों में सुविधाएं कम हैं, अस्पतालों की हालत खराब है। सरकार ने कई योजनाएं शुरू की, जैसे कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, लेकिन इन योजनाओं की गति बहुत धीमी है। लोगों का भरोसा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इसी वजह से बुंदेलखंड में एक मांग उठती रही है, अलग राज्य की मांग। लोगों का मानना है कि अगर बुंदेलखंड एक अलग राज्य बन जाए तो यहाँ के मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। लेकिन ये भी एक बहस का विषय है, क्योंकि राज्य बनने से पहले नीति और नीयत का सही होना जरूरी है। अब सवाल ये है, क्या समाधान है? क्या बुंदेलखंड की किस्मत बदली जा सकती है? जवाब है हाँ। सबसे पहला और जरूरी कदम है जल प्रबंधन, बारिश के पानी को रोकना, तालाबों को फिर से जीवित करना, नदियों को जोड़ना और हर गांव में छोटे छोटे जल स्रोत बनाना। दूसरा, खेती में बदलाव, कम पानी वाली फसलें, ड्रिप इरिगेशन और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल। तीसरा, रोजगार के अवसर, छोटे उद्योग, हैंडलूम, टूरिज्म और लोकल बिजनेस को बढ़ावा देना। बुंदेलखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इतिहास के लिए संस्कृति, अगर सही तरीके से प्रचार हो
तो ये क्षेत्र आर्थिक रूप से मजबूत बन सकता है। चौथा, शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर नई पीढ़ी को बेहतर शिक्षा मिले तो वे अपने क्षेत्र को बदल सकते हैं। अंत में सबसे जरूरी है ईमानदार प्रयास। सरकार को सिर्फ योजनाएं नहीं बल्कि उनके सही क्रियान्वयन पर ध्यान देना होगा और समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। बुंदेलखंड सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है, यह एक कहानी है संघर्ष की, उम्मीद की और बदलाव की। अगर आज कदम उठाए गए तो आने वाले सालों में यही बुंदेलखंड एक मिसाल बन सकता है। लेकिन अगर आज भी नजरअंदाज किया गया तो ये जमीन और सूख जाएगी और सपने हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। बुंदेलखंड की समस्या सिर्फ सूखा या गरीबी नहीं है, असली समस्या है लगातार उपेक्षा। जब किसी क्षेत्र को बैकवर्ड मान लिया जाता है तो धीरे धीरे सरकार, कंपनियां और सिस्टम तीनों का ध्यान वहां से हटने लगता है। यही बुंदेलखंड के साथ हुआ है। यहाँ बड़े उद्योग नहीं आए, कंपनियों ने निवेश नहीं किया और राजनीतिक स्तर पर भी ये क्षेत्र प्राथमिकता में पीछे छूट गया। मुख्यमंत्री जैसे बड़े नेता शायद ही कभी जमीनी हालात देखने आते हैं और जब नेतृत्व ही दूर हो तो विकास भी दूर चला जाता है। लेकिन इसका समाधान असंभव नहीं है अगर सही दिशा में काम किया जाए। सबसे पहले जरूरी है बुंदेलखंड की छवि बदलना। जब तक इसे सिर्फ गरीब और पिछड़ा इलाका समझा जाएगा तब तक कोई कंपनी यहाँ निवेश नहीं करेगी। सरकार को इस क्षेत्र को अपॉर्चुनिटी जोन के रूप में प्रस्तुत करना होगा, जैसे टैक्स में छूट, सस्ती जमीन और आसान नियम देकर कंपनियों को आकर्षित किया जा सकता है। छोटे और मझोले उद्योग एमएसएमई या गेम चेंजर बन सकते हैं, खासकर एग्री बेस्ड इंडस्ट्री जैसे दाल मिल, तेल मिल, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स। दूसरा बड़ा समाधान है स्थानीय रोजगार पर फोकस। अगर यहाँ के युवाओं को यही काम मिलेगा तो पलायन रुकेगा। इसके लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने होंगे जहाँ युवाओं को नई तकनीक, मशीनरी और छोटे बिजनेस चलाने की ट्रेनिंग दी जाए। सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर स्किल प्लस जॉब मॉडल लागू कर सकते हैं जिसमें ट्रेनिंग के बाद सीधा रोजगार मिले। तीसरा, पानी पर स्थायी समाधान। सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स पर निर्भर रहना काफी नहीं है। हर गांव में छोटे छोटे जल संरक्षण सिस्टम बनाने होंगे, जैसे चेक डैम, तालाब पुनर्जीवन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अगर पानी रुकने लगेगा तो खेती सुधरेगी और जब खेती सुधरेगी तो पूरी अर्थव्यवस्था अपने आप उठने लगेगी। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेज काम। सड़क, बिजली, इंटरनेट, ये तीन चीजें किसी भी क्षेत्र को बदल सकती हैं। अगर अच्छी सड़कें होंगी तो कंपनियां आएंगी, अगर बिजली स्थिर होगी तो उद्योग चलेंगे और अगर इंटरनेट मजबूत होगा तो डिजिटल काम और ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू हो सकते हैं। पांचवा, राजनीतिक जवाबदेही। नेताओं का सिर्फ चुनाव के समय आना काफी नहीं है, जरूरी है कि उच्च स्तर के नेता नियमित रूप से यहाँ का दौरा करें, ग्राउंड रिपोर्ट लें और काम की समीक्षा करें। जब तक ऊपर से दबाव नहीं होगा तब तक नीचे का सिस्टम तेजी से काम नहीं करेगा। छठा, पर्यटन और सांस्कृतिक विकास। बुंदेलखंड में ऐतिहासिक किले, मंदिर और प्राकृतिक सुंदरता है। अगर इन्हें सही तरीके से विकसित किया जाए तो यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, गाइड, होटल, ट्रांसपोर्ट, हस्तशिल्प, सबको फायदा होगा। सातवां, समाज की भागीदारी। सिर्फ सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, स्थानीय लोगों को भी आगे आना होगा। पानी बचाने, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने और छोटे स्तर पर बिजनेस शुरू करने में। जब समाज और सरकार साथ चलेंगे तभी असली बदलाव आएगा। बुंदेलखंड को बैकवर्ड कह देना आसान है, लेकिन उसे फॉरवर्ड बनाना ही असली चुनौती है। इसके लिए सिर्फ पैसे नहीं, नियत, योजना और लगातार प्रयास चाहिए। अगर ये सब सही दिशा में हो जाए तो वही बुंदेलखंड जो आज संघर्ष की पहचान है, कल विकास की मिसाल बन सकता है।